हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। आज हमारा रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो है और आज हम देखेंगे हमें रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या क्या इंस्टॉलेशन करनी है। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या इंस्टॉलेशन करनी है। सो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है नोड जेएस एंड npm। सो जब हम नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली npm इंस्टॉल हो जाता है। देन नंबर सेकंड पे हमें इंस्टॉल करना है VS कोड। देन नंबर थर्ड पर हमें इंस्टॉल करना है रिएक्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको गूगल पर चले जाना है और आपको यहाँ पर लिखना है नोड जेएस, कुछ इस तरीके से। देन आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रही है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, नोड जेएस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। देन डाउनलोड नोड जेएस और आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, 20.11.1 LTS और ये करंट वर्जन है। तो ये है लॉन्ग टर्म सपोर्ट एंड रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र। तो आपको LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट को डाउनलोड करना है और ये रिकमेंड भी किया जाता है मोस्ट यूज़र के लिए। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसको अभी डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड है। तो बेसिकली देखिए, आप जैसे इसको डाउनलोड कर लोगे आपका डाउनलोड वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके डाउनलोड फोल्डर में आना है आपको और कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि यार मैंने काफ़ी टाइम इसको काफ़ी बार इंस्टॉल भी किया, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। और अभी तो मेरे पास ये इंस्टॉल है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और कुछ एक्सेप्ट करने के लिए देगा तो आपको उस पर टिक मार्क कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाता है। बहुत ईजी प्रोसेस है। तो इस तरीके से आपके पास नोड जेएस इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको चेक करना है कि नोड जेएस किस तरीके से इंस्टॉल हुआ है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आपके विंडोज़ पर जाना है और CMD लिखना है। ओके, इस तरीके से। देन CMD के अंदर आपको लिखना है node-v। इससे आपको वर्ज़न पता चल जाएगा। और अगर आपके पास ये वर्ज़न आ रहा है कुछ इस तरीके से, मतलब आपका जो नोड है वो अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। देन जैसे मैंने कहा था कि जब हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली npm भी इंस्टॉल हो जाता है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। npm मीन्स नोड पैकेज मैनेजर -v, इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखिए हमने इंटर किया और आप लोग देख सकते हो इसका भी हमारे पास वर्जन आ रहा है, मतलब ये परफेक्टली नोड और npm इंस्टॉल हो चुके हैं। तो आपका यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है नोड जेएस का। तो हमारे पास नोड जेएस इंस्टॉल हो चुकी है। देन जो हमारे पास नंबर सेकंड पर आता है बेसिकली VS कोड। आपको VS कोड इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है और लिखना है इंस्टॉल VS कोड, कुछ भी लिख सकते हैं, डाउनलोड VS कोड, इस तरीके से। तो ये देखिए आपके पास फर्स्ट लिंक आएंगी, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। और अगर आप विंडो के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है और नेक्स्ट नेक्स्ट पर आपको क्लिक करके ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये। देन आपको क्या करना है, आपके बेसिकली PC के अंदर आना है और आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना है और बेसिकली यहाँ पर सर्च कर लेना है VS कोड। देखिए VS कोड, तो इस तरीके से VS कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा और ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है इसको। देन हमारे पास थर्ड आता है इंस्टॉल रिएक्ट। अब इंस्टॉल कैसे करना है रिएक्ट को, हमने नोड जेएस को देख लिया, VS कोड को देख लिया जो कि कोड एडिटर है। और ऐसा नहीं कि आपको VS कोड ही इंस्टॉल करना है, नहीं। अब अगर आप दूसरा सबलाइन टेक्स्ट या कोई दूसरा कोड एडिटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो रिकमेंड किया जाता है कि VS कोड अच्छा है तो आप कर सकते हैं। देन आपको इंस्टॉल करना है रिएक्ट। तो हम कैसे रिएक्ट को इंस्टॉल करें, तो देखिए हमारे पास कमांड होती है रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए। तो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं रिएक्ट की। तो बेसिकली आपको क्या करना है, npx लिखना है, आपको CMD पर जाना है। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, आई थिंक ये जूम हो नहीं रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको कमांड पर जाना है। आप चाहे तो यहीं पर एक फ़ोल्डर बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको ये चूज़ कर लेना है कि आपको जो आपका फ़ोल्डर है, आपको जो रिएक्ट इंस्टॉल करना है वो कहाँ करना है, किस ड्राइव में करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे D ड्राइव में करना है। तो देखिए मैं D ड्राइव में आ जाऊँगा इसकी हेल्प से। तो लिखेंगे हम D ड्राइव, चेंज डायरेक्टरी लिखना है आपको और D लिख देना है। या मैं सिंपली देखिए मैंने सिंपली D कॉलन लिखा तो मैं D ड्राइव में आ चुका हूँ।
इस तरीके से हम डी ड्राइव में आ चुके हैं। और अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है डी ड्राइव के अंदर तो आप सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, इस तरीके से सिंपल तरीका आप क्रिएट कर सकते हो, है ना। आप लोगों को पता ही होगा ये वाला तरीका। मैं आप बता देता हूँ कि हम CMD की हेल्प से किस तरीके से बेसिकली फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वो क्रिएट हो गए। तो हम CMD पर चलते हैं और देखिए हमने इसकी कुछ फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर ली। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है MKDIR मेक डायरेक्टरी और फोल्डर का नाम लिख देना है आपको। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे React.js या रिएक्ट फोल्डर, कुछ भी लिख सकते हो। तो देखिए मैंने एक बेसिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट तो बता रहा है कि React.js जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको फिर से लिखना है मेक डायरेक्टरी और हम लिख देंगे React टट, लिख देंगे React ट्यूटोरियल इस तरीके से। तो देखिए मेरा फोल्डर बन चुका है। अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है तो आपको चेंज CD लिखना है, चेंज डायरेक्टरी, और ये जो आपने फोल्डर बनाया है उसका नाम React टट। तो देखिए हम इस React ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर आ चुके हैं कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास कमांड क्या है, npx create react app, ये आपको लिखना है npx, देन आपको लिखना है create react app इस तरीके से। देन आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर माई ऐप लिखा है उन्होंने, तो ये आपके फोल्डर का बेसिकली नेम होने वाला है। ओके, तो आपको क्या नेम से फोल्डर का नेम देना है, आप ऐसा नहीं कि माई ऐप ही दे, आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैं लिख दूंगा बेसिकली रिएक्ट YT, मतलब रिएक्ट यूट्यूब के लिए मैं कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल के लिए, तो इसलिए मैंने फोल्डर का नाम दे दिया। तो आप कुछ भी दे सकते हो, सिंपली हम क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो ये यहाँ पर डाउनलोड होना, बेसिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये थोड़ा टाइम लेता है, ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर भी बेसिकली डिपेंड करता है। और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा रिएक्ट ऐप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो एक थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें बता रहा है इंस्टॉलिंग पैकेजेस, तो ये कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करता है और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो ये आपकी इंटरनेट स्पीड पर भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर थोड़ी वीडियो पॉज कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो रिएक्ट इंस्टॉल हो चुका है। देन हमें यहाँ पर करना है बेसिकली CD चेंज डायरेक्टरी, और हमारे जो फोल्डर का नेम थे React YT, कुछ इस तरीके से। तो हम हमारे फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। देन आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है कोड डॉट से क्या होगा कि जो आपका रिएक्ट ऐप है बेसिकली वो आपके VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आपको लिखना है कोड डॉट कुछ इस तरीके से, तो ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। देन आपको लिखना है npm स्टार्ट। तो देखिए हमारा ये स्टार्ट हो चुका है, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। देन आपको लिखना है यहाँ पर npm स्टार्ट, इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूंगा कुछ इस तरीके से, यहाँ लिख देंगे हम npm स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन है वो रन होगी। ओके, और ये भी थोड़ा टाइम लेती है रन होने में फर्स्ट टाइम पर, और फिर उसके बाद हम जो भी चेंजेस करते हैं तो ये बहुत फास्ट रन होती है। और जो हमने कोड डॉट लिखा था, तो जिससे बेसिकली हमारा आप लोग देख सकते हो VS कोड के अंदर जो रिएक्ट ऐप है वो ओपन हो चुका है, और वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके अंदर ये नोड मॉड्यूल, पब्लिक, SRC, ये सभी चीज़ें होती है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट समझेंगे इनके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, ये क्या फ़ाइल है, इनके बारे में हम डिटेल समझेंगे। हमने देखा कुछ इस तरीके से, हमने बेसिकली यहाँ पर कोड डॉट से फोल्डर ओपन कर लिया है। देन इस सोर्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास होती है index.js फाइल, जो कि एक मेन फाइल होती है, ये आप देख लीजिए। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर सब फाइल के बारे में समझेंगे क्या होती है। तो कुछ इस तरीके से हमने VS कोड के अंदर हमारे रिएक्ट ऐप को ओपन कर लिया है, ठीक है। देन ये जो बेसिकली हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है ये रन हो रही है, और ये थोड़ा सा टाइम लेंगी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये रन हो रही है, जिसका हमें आउटपुट दिख रहा होगा हमारे ब्राउज़र पे। ओके, और आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ पर आ रहा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा रिएक्ट ऐप जो है रन कर रहा है, और ये लोकल होस्ट 3000 पर रन कर रहा है। और जो भी आपका ब्राउज़र होगा बेसिकली, जो बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड के साथ कंबाइन होगा, वहाँ पर रन होगा। तो अगर आप इस लोकल होस्ट को कॉपी करें, या फिर आप क्रोम पर भी लिखेंगे जैसे लोकल होस्ट इस तरीके से
3000 तो ये रन होगा, बट ये मेरे पास पहले से कुछ रन कर रहा है तो यहाँ पर हम रन नहीं कर रहे। तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये रिएक्ट एप्लीकेशन रन होंगी, कुछ इस तरीके से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा हम किस तरीके से रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर गाइज आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कीप सपोर्टिंग।